Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? When did the new criminal law, Indian Code of Justice 2023, Indian Civil Defense Code 2023 and Indian Evidence Act 2023 come into effect? तो ये इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई से. आंसर इज डी, 1 जुलाई. 1 जुलाई से ये इफेक्ट में आएगा. इसमें और भी प्रावधान है, जैसे जो राजद्रोह था, अब उसको कहा जाएगा क्या? देशद्रोह. देशद्रोह इसको कह दिया गया. और 173 क्लॉज 1 के तहत EFIR की सुविधा बताई गई. और धोखाधड़ी जो था, जो 420 धारा 420 के अंतर्गत धोखाधड़ी आता था, अब उसको 316 के अंतर्गत कर दिया गया है. धारा 316 के अंतर्गत कर दिया गया. और 18 साल से कम की बच्चियों का जो रेप होता था, उसके लिए जो सजा का प्रावधान था, अब उसको बदल करके कर दिया गया है उम्र कैद या फांसी. ओके, ये सारे प्रावधान किए गए हैं. वेयर विल द बेहदीन खलम महोत्सव, बेहदीन खलम फेस्टिवल बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाएगा? मेघालय में. आंसर इज ए. हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया. इनका संबंध किस क्षेत्र से था? धर्मपुरी श्रीनिवास पास्ट अवे रिसेंटली. ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये रिलेटेड है किस फील्ड से? पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं. और 76 वर्ष की उम्र में अभी इनका निधन हो गया. और राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी ये रह चुके हैं. Recently, Sujata Sonic has taken charge as the new chief secretary of which state? तो सुजाता सोनिक ने चार्ज लिया है न्यू सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र. आंसर इज सी. Recently, BCCI has announced prize money of how many crores for Team India for winning the T20 World Cup? T20 वर्ल्ड कप के जीतने के लिए BCCI ने प्राइज मनी अनाउंस की है, जैसा के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है. कितना? 125 करोड़ का. आंसर इज बी. हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है? विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम T20 इंटरनेशनल? तो रिटायर्ड का बोला है किसने? विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड रविंद्र जडेजा. ये तीन के तीनों ने है. सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव. हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? Who has successfully tested the high speed expendable aerial target heat अभ्यास? तो इसको सक्सेसफुली परीक्षण इसका किया गया है DRDO के द्वारा. हाल ही में किस मंत्रालय ने यशस्विनी पहल की शुरुआत की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च यशस्विनी इनिशिएटिव? तो इसको लॉन्च किया गया है MSME, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा. और इसको वुमेंस के लिए लॉन्च किया गया है. महिलाओं के व्यवसाय को रेगुलर बनाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए ये सब किया गया है. चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस रायमोना नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? असम में. आंसर इज डी, असम. और यहाँ पे किसकी मेनलैंड सीरा एक प्रजाति है, इसकी उपस्थिति को देखा गया, इस वजह से ये न्यूज़ में है. 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई. अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? अमरनाथ यात्रा स्टार्टेड ऑन 29 जून. अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? तो अमरनाथ गुफा लोकेटेड है अनंतनाग में. और 29 जून को ये स्टार्ट हो रहा है. और कब तक चलेगा? ये चलेगा 19 अगस्त तक. हाल ही में फ्रांस की थेल्स कंपनी ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विद होम डिड द फ्रेंच थेल्स कंपनी साइन एन एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चर 70 mm रॉकेट इन इंडिया? तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है अडानी के साथ. आंसर इज बी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 30 जून रिलीज द बुक वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस रिटन बाय, इसको लिखा गया है यस नागेश कुमार के द्वारा। हाल ही में इसरो किस मिशन के तहत C4 मतलब चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा? अंडर विच मिशन विल इसरो लॉन्च C4? तो इस मिशन का नाम है क्या? स्पेडेक्स मिशन इसका नाम है। स्पेडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और 2028 तक इसको लॉन्च करने की घोषणा है। इसको 2 हिस्सों में लॉन्च करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और अंतरिक्ष में ही इसको जोड़ने का प्लान किया गया है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के चेयरमैन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ विच बैंक? तो ये बने हैं SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। दुनिया का पहला देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस लाइव स्टॉक इमिशन कार्बन टैक्स? तो ये है डेनमार्क। FATF के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज़ ज्वाइंड द टॉप 5 ग्रुप ऑफ FATF? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, और इसको टॉप 5 में ज्वाइन किया है भारत में। FATF को इस्टेब्लिश किया गया था कब? 1989 में, जुलाई 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मनोज आहूजा किस राज्य के प्रमुख सचिव बने हैं? मनोज आहूजा हैज़ बिकम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो मनोज आहूजा चीफ सेक्रेटरी बने हैं ओडिशा के। आंसर इज ए। हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए भारत उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? वेयर हैज़ द फर्स्ट एडवांस AI सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग फॉरेस्ट फायर बीन लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च हुआ है कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में। आंसर इज C, और ये है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है ये। ओके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 2024। तो ये मनाया गया कब? 30 जून को। Svalbard recently seen in news is an archipelago located in which ocean? तो ये एक आर्किपेलागो है स्वालबार्ड, और ये लोकेटेड है आर्कटिक ओशन में। आंसर इज A. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.